प्रिय विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यशोधरा कविता गतांक से आगे पढ़ेंगे। अवतरण इस प्रकार से है। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने थाहा। किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यहाँ पर यशोधरा के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। किस प्रकार पति द्वारा चुपचाप निष्क्रमण के लिए घर से निकल जाने, उसको परित्यक्त हो जाने पर यशोधरा अपनी मनोव्यक्ता विभिन्न प्रकार से प्रकट करती है, उन्हें उलाहना भी देती है और विभिन्न प्रकार से अपने मन की जो वेदना है उसको वो अभिव्यक्त करती है। आगे वो कह रही है कि आर्यपुत्र तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अर्थात उन्हें जो करना था वे कर चुके हैं। अब उसके लिए क्या ध्येय है, अब आगे का जीवन उसे किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, जीवन में उसे क्या करना है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी। वज्रादपि, वज्र का अर्थ होता है कठोर, वज्रादपि का अर्थ हो गया है वज्र से भी कठोर। कुसुमादपि यानी कुसुम यानी फूल, कुसुम के समान। कठोर हो वज्रदपि, इसका अर्थ हो गया वज्र के समान कठोर होना। वज्र जो इंद्र का अस्त्र कहा गया है, यानी वज्र के समान कठोर होना। और कुसुमादपि सुकुमारी का अर्थ होता है कुसुम या फूल के समान सुकुमार, कोमल। सुकुमार का अर्थ होता है कोमल। यशोधरा कह रही है कि पति के निष्क्रमण के बाद में अपने आप को लक्षित करती हुई वह कहती है, क्या कह रही है? अब कठोर हो वज्रादपि हो कुसुमादपि सुकुमारी। हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी, अब तुझे वज्र के समान कठोर बनना होगा। अर्थात पति के साथ में उसका पहले जो राजसी जीवन था वह भिन्न प्रकार का था। वो एक सुकुमारी के समान थी, एक कुसुम के समान एक सुकुमारी थी, अत्यंत आरामदायक या विलासी जीवन व्यतीत कर रही थी। अब उसे वज्र के समान कठोर बनना होगा। कहने का आशय है कि अब उसे कठोर निर्णय लेना होगा। अब उसने अपने आप को स्वयं को सुकुमार मानते हुए सुकुमार न मानकर उसको वज्र के समान कठोर होना होगा। क्यों? कि आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और आर्यपुत्र चूँकि भारतीय जो परंपरा है या भारतीय संस्कृति में पति को
अपने नाम से संबोधित नहीं किया जाता है, तो रामायण महाभारत इत्यादि में उनके लिए या संस्कृत साहित्य में उनके पति के लिए जो नारियां हैं वो आर्यपुत्र पुत्र शब्द से उनको संबोधित करती है कि अब कठोर हो वज्रदपि हो कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा अपने आप को लक्षित करती हुई कह रही है कि फूलों के समान सुकुमारी, अब तुम्हें वज्र से भी कठोर बनना होगा, क्योंकि जो आर्यपुत्र है वे तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अर्थात वे तप के मार्ग पर, तपचरण का जो मार्ग है उसका अनुसरण कर रहे हैं, उस जीवन को वे व्यतीत कर रहे हैं। अर्थात आर्यपुत्र है वे कठोर तपस्या के जीवन को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात वे अपनी तप की परीक्षा है वे दे चुके हैं, लेकिन उसकी जो परीक्षा अभी बाकी है, अब है मेरी बारी। कहने का आशय है कि आर्यपुत्र गौतम जो कठोर तप की जो परीक्षा है उसे दे रहे हैं और विरक्त होकर घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि एक उसका पुत्र उसके साथ में है, तो उसके लिए यह इस प्रकार का जो मार्ग है वह संभव नहीं है। अब उसे ग्रस्त मार्ग में रहकर ही या ग्रस्त जीवन में रहकर ही एक अनासक्त के समान, अनासक्त यानी जिसे किसी प्रकार की चाह नहीं हो, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, अब ग्रस्त जीवन में रहकर अनासक्त एक तपस्विनी के समान परीक्षा में जीवन व्यतीत करना होगा। अर्थात ग्रस्त जीवन में अनासक्त तपस्विनी की जो परीक्षा है उसमें तुम्हें सफल होना है, क्योंकि आर्यपुत्र वे अपनी परीक्षा दे चुके हैं और उसमें वे सफल हो चुके हैं, लेकिन अब उसकी बारी है। तो यहाँ पर गौतम द्वारा यशोधरा का त्याग करने के उपरांत या घर छोड़ने के उपरांत उसे भावी जीवन किस प्रकार का व्यतीत करना है उसको लेकर वह अपने आप को कह रही है कि आर्यपुत्र अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब उसकी बारी है। इससे पहले वाले जो काव्यांश है उसके अंदर जो एक तरह कहते हैं कि जो मुख्य पंक्ति है या जो पंच लाइन है वे है सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी वो मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है कि उसके पति उससे प्रीतम उससे पूछ के जाते, चुपचाप नहीं जाते तो कितना अच्छा होता। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये जो मुख्य पंक्तियाँ इससे पहले वाले काव्यांश में रही है। आगे के जो काव्यांश आएंगे उनके अंदर जो मुख्य पंक्ति है वह है आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, यानी जो हो चुका घटित हो चुका है अब उसके बारे में वृथा सोचने से कोई लाभ नहीं है। अब आगे का जो भावी उसका जो जीवन है, भावी जो उसका जो ग्रस्त जीवन है उसे किस प्रकार से व्यतीत करना है, वो उसका जीवन कैसे होगा उसके बारे में वह अपने आप को संबोधित करती हुई कह रही है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आगे यशोधरा कह रही है, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा। प्रत्येक जो पिता होता है अपनी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर चाहता है, उत्तम वर चाहता है, उत्तम पति चाहता है अपनी पुत्री के लिए। तो यशोधरा पे कह रही है कि अन्य पिताओं के समान उसके पिता ने भी उसके लिए एक धैर्यवान वीरवर चाहा था। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा और आर्यपुत्र को देखकर उन्होंने सभी प्रकार से उसकी सराहना की थी, सभी प्रकार से उसकी प्रशंसा की थी। अर्थात जिस प्रकार का पति धीरवीर पति अपनी पुत्री के लिए वे चाह रहे थे, वे सारे गुण आर्यपुत्र गौतम में मौजूद थे, उपस्थित थे। फिर भी हटकर हाय
व्रता ही उन्होंने था, फिर भी उन्होंने हट करके व्यर्थ ही इसकी था लेने की कोशिश की। अर्थात उसके जो पिता थे, जिस प्रकार का धीर वीर जो वर अपनी पुत्री के लिए चाहते थे, उन्होंने हट करके व्यर्थ ही उसकी था लेने की कोशिश की थी। था लेने का अर्थ गहराई का मापना, उसकी सभी प्रकार से उसको देखना। अर्थात आर्यपुत्र की उन्होंने व्यर्थ ही था लेने की कोशिश की थी। क्यों? इसका जो उत्तर है आगे की पंक्तियों में दिया गया है। किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, शौर्य का अर्थ होता है पराक्रम, साहस, वीरता। तो यशोधरा कहती है कि उनके पिता है वे व्यर्थ ही आर्यपुत्र के धीरता और वीरता की था लेना चाह रहे थे। वह उनका प्रयास था, वह व्यर्थ था। क्यों? किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। अवगाहा का अर्थ होता है डुबकी लगाना, गहराई से पता लगाना। अर्थात उनके जो पति है, उनके द्वारा जो किया गया जो कार्य है, अर्थात जो तपस्या का मार्ग है, वह भी किसी धीरता और वीरता से कम कार्य नहीं है। यह भी एक योद्धा के समान, युद्ध की रणभूमि के समान ही मार्ग है। जिस प्रकार युद्ध के अंदर कष्ट सहने पड़ते हैं, उसी प्रकार ये तपस्या का जो मार्ग है, ये भी एक प्रकार का धीरता और वीरता का मार्ग है। इसलिए यहाँ पर जो तपश्चर्या का जो मार्ग है, उसके लिए शौर्य सिंधु शब्द प्रयोग किया गया है। और आर्यपुत्र द्वारा जो ये तपश्चर्या का जो मार्ग जो उन्होंने अनुसरण किया है, जिस मार्ग पर वे चल रहे हैं, वह किसी योद्धा से कम नहीं है, किसी युद्ध से कम नहीं है। किस योद्धा से बढ़कर शौर्य सिंधु अवगाहा। और इस प्रकार से पिताजी ने किस योद्धा से बढ़कर आर्यपुत्र के शौर्य पराक्रम रूपी जो सागर है, उसका अवगाहन किया था। आगे इस प्रकार से उनकी जो परीक्षा लेनी चाहिए थी, वह व्यर्थ है। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी। यशोधरा कह रही है कि मैं अपने आप को किस प्रकार से सिद्ध करूं, अब मैं कैसे सिद्ध करूं, या अपने आप को कैसे मान लूं कि मैं उस पुरुष की पत्नी हूं। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अर्थात आर्यपुत्र तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं और वे एक त्यागपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तपश्चर्या के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और अब उसकी बारी है। अब वह जो उसका सुखमय जो ग्रस्त जीवन है, उसको त्याग करके एक अनासक्त तपस्विनी के रूप में उसकी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि आर्यपुत्र की अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अब उसकी बारी है। अर्थात आर्यपुत्र अपने कर्तव्य का निर्वहन कर चुके हैं, अब उसके कर्तव्य निर्वहन की बारी है। तो इस प्रकार उक्त जो काव्यांश है, इसमें यशोधरा अपने आप को लक्षित करके उसे भावी जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, उसकी जो परियोजना है, जो योजना है, उसको दिखा रही है। और यहाँ पर भारतीय नारी का जो आदर्श है, उसकी जो गरिमा है, वह यहाँ पर व्यंजित हुई है। और साथ ही भावी जीवन में यशोधरा किस प्रकार से स्वयं को, अपने आप को एक अनासक्त तपस्विनी के समान जीवन व्यतीत करेगी, उसकी जो दृढ़ इच्छा है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।